नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जोहर वज़ीर। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक आज ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जो कोरोना को लेके इस देश के अंदर किस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, उनके विधायक लोग जो टीवी पे आके लोगों को डराते हैं, और ज़्यादा काम डराने का कर रहे हैं ये मीडिया वाले। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग इसकी मॉर्टेलिटी जो है ना, कोरोना वायरस की, वो 2% से भी कम है। फिर भी आप लोग डर रहे हो, फटी हालत के अंदर वो आप लोग जी रहे हो। दोस्तों, ये वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, ये वायरस आपके दिमाग के अंदर है। आपका विल पावर कमज़ोर है, आपका जो शक्ति है ना, दिमागी शक्ति, वो कमज़ोर हो गई है। और वो इसलिए कमज़ोर हो गई है कि आप लोगों को रोज़ ब रोज़ कोरोना वायरस के नाम पे आपको डराया जा रहा है। दोस्तों, 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। 130 करोड़ की आबादी के अंदर भी अगर 1 लाख भी मरीज़ होंगे ना कोरोना वायरस के, या 50,000 लोग भी अगर मरेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसकी कोई महत्व नहीं है, ये कुछ नहीं बोला जाए। लेकिन आपको डराया जा रहा है, ऐसा भयंकर तरीके से डराया जा रहा है ताकि आप इसके अंदर उलझे रहो, कोरोना के नाम पे आप उलझे रहो। दोस्तों, एक डॉक्टर है विश्वरूप रॉय करके, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसने गवर्नमेंट को लेटर लिखा और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लेटर लिखा, और उसने कहा कि मुझे एक पॉजिटिव कोरोना वायरस मेरे हवाले कर दो, मैं उसको ठीक करके बताता हूँ आयुर्वेदिक से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो दावा करते हैं कि कोरोना वायरस का जो इलाज है वो आयुर्वेदिक या तो फिर होम्योपैथिक के हिसाब से हो सकता है। लेकिन ये लोग इसका जो इलाज है ना, वो एलोपैथी के हिसाब से कर रहे हैं। एलोपैथी यानी एक एंटीबायोटिक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुमको सर्दी है तो सर्दी का इलाज करेंगे, खांसी है तो खांसी का इलाज करेंगे, या तुमको जुकाम है तो उसका इलाज करेंगे। बाकी कोरोना का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन एक बार आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते, जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक से मैं ट्राई करूँगा और ये पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को मैं अच्छा करके दिखाऊँगा। लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है? कि WHO इसे मना कर रहे हैं। अरे WHO क्या तुम्हारा बाप है कि WHO के भरोसे पे बैठे हो? अभी पता चला कि WHO हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट की क्यों तारीफ कर रही है, झूठी तारीफ। पूरे वर्ल्ड के कंट्री WHO की निंदा कर रही है, उसके ख़राब काम के, उसकी फेलियर के हिसाब से, जो उन्होंने ख़राब काम किया है ये कोरोना वायरस को लेके। पूरे वर्ल्ड की सब कंट्रियाँ उसकी निंदा कर रही है। हमारे हिंदुस्तान ने, मोदी ने नहीं किया है, इसलिए ये WHO मोदी की तारीफ़ कर रहा है। अरे तुम एक पेशेंट दो तो सही आयुर्वेदिक डॉक्टर को। जब सब कर लिया तुमने ट्राई, ये भी ट्राई करो ना। ट्राई करने में क्या जाता है, हो सकता है अच्छा हो सकता है वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव। तुम वैसे सबको क्वारंटाइन में ला के रख देते हो, उसकी बदतर हालत कर देते हो ना, उसके फैमिली वाले से उसको मिलने देते हो, आधा तो वही मर गया। लोग डर के मारे मर रहे हैं। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे, लेकिन लोग डर के मारे मर रहे हैं कि उसके दिमाग के अंदर डर बिठा दिया गया है गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। और उसके आड़ में वो दूसरे उल्टे काम कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, जैसे कि वो अयोध्या का, ये इतने सारे फंड जो आ रहे हैं, पूरा फंड आना बंद हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से मेरे को। तो ये सब चीज़ करने के लिए मोदी गवर्नमेंट करेक्ट स्टेप नहीं ले रही है। वो तो पहले भी नहीं लिया था, जब फरवरी में उसको लॉकडाउन करना था, सबको रोक देना मांगता था आउट ऑफ कंट्री से आने वाले को, लेकिन वो नहीं किया। अभी भी ये गलत काम कर रहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जब बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव कोरोना वायरस मुझे दे दो, मैं करके दिखाता हूँ। अरे मेरे को भेजो, जो क्वारंटाइन वार्ड में है ना, मैं सिर्फ उनसे मिलूँगा और उनसे खाली मैं बात करूँगा ना, उसके अंदर जान आ जाएगी। ये जो मरने की हालत में पड़े ना क्वारंटाइन के अंदर, ना उसके खाने का ठिकाना है, ना उसका इलाज का ठिकाना है, ऐसे ही डायपर पे पड़े हुए हैं, पट्टी पे लपटे हुए हैं, ना उसके बेड शीट है उसको पलंग के ऊपर, कुछ नहीं है। मरीज नहीं है, ऐसा मुजरिम की तरह, जैसे कि जेल में है ना, वैसे उन लोग को रखा गया है। और क्वारंटाइन के नाम से भी लोगों को डराया जा रहा है। जब भी तो ये लोग, पब्लिक उस पर हमला करती है, ये जो डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी जाते हैं तो पुलिस वगैरह जाती है, ऐसे हमले नहीं होते इन लोग पे। ये हमारा गवर्नमेंट जो ना, मोदी गवर्नमेंट, ये सारे उल्टे काम कर रहे हैं। अरे दोस्तों, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तुम्हारा जो विल पावर है ना, तुम्हारा जो मन की शक्ति है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डरा रहे हैं,
कि तुम निकलोगे तो तुमको इधर चिपक जाएगा ना उधर चिपक जाएगा। अरे तुम सावधानी बरतो ना, वो लोग तो बोलेंगे, उनके तुम्हारे पास भी तो दिमाग है ना, तुम थोड़ी सावधानी बरतो। ये सबको घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है। आज 20-25 दिन से लोग परेशान हैं, आधे तो फ्रस्ट्रेट हो गए। ये फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से घर के अंदर कितने माहौल ख़राब हो रहे हैं। कोई फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन उतर रहा है, अपनी बीवी पे उतर रहा है, भाई भाइयों में झगड़ा हो गया है, शुरू हो गया है, घर खर्चे के लिए दोस्तों में झगड़ा हो गया है। ये 20-25 दिन के अंदर जो माहौल हिंदुस्तान का ख़राब हुआ है, लोगों में डरार पैदा हो गई है दोस्तों। और ये कट्टरवादी लोग और टीवी पे आके ये सब मीडिया वाले और माहौल ख़राब कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके भी। तो दोस्तों अपनी मन की शक्ति जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। कोरोना वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है, तुम डर गए हो और ये डर तुमको कमज़ोर कर रहा है, और यही कमज़ोरी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। तुम वायरस से कम लेकिन डर के हिसाब से तुम ज़्यादा मरोगे। ये मोदी गवर्नमेंट जो बोलती, अभी वो नया टैक्स लेके नहीं आया है, तुमने थाली बजाई, कोरोना गया नहीं ना, दिया जलाया, हाथ जलाया, घर जलाया, मुंह जलाया, गया कोरोना? नहीं गया। फिर भी तुम लोग ये ऐसे टैक्स करते हो, मोदी के कहने पर बंदरों की तरह नाचते हो। वो मडारी नचाता है, तुम नाचते हो। अरे वो तांत्रिक है, तांत्रिक के पास जाता है, हवन वगैरह करवाता है, 999 का टैक्स लेके आता है तुम्हारे पास और तुम करते हो अनभक्तों की तरह। अनभक्त ज़्यादा करते हैं मोदी के चमचे, समझे? कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन जो अनभक्त है मोदी के चमचे और कुछ इसको एंटरटेनमेंट समझ के करते हैं। अरे दोस्तों ये महामारी है, ये हालत ख़राब है, माहौल ख़राब है। आप ऐसे सब चीज़ें करके और माहौल को ख़राब मत करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, डरो मत, दिमाग लगाओ, शांति से तुम इसके बारे में सोचो कि हमें इस चीज़ से कैसे निजात पाना है। अपने आप तुम्हारे दिमाग के अंदर इसके रास्ते निकल आएंगे। लेकिन अगर आप यूं ही डरे रहे तो इसका इलाज कोई नहीं है। अगर इसी तरह से आप मोदी चोर, तांत्रिक, मदारी, अमित तड़ीपार की बातों में आओगे और उसके कहने पर चलोगे तो ये कोरोना का इलाज होने वाला नहीं है। थोड़ी मन की सोचो, थोड़ा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो और इसी तरह से कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ो। बाकी इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं ना, देखो कोरोना का मरीज़ ठीक होके गया। कोरोना का जब इलाज ही नहीं है तो वो कैसे ठीक होके गया? इसके जो लक्षण है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर्फ आपने वही दवाई दी है जिससे वो अच्छा हुआ है। उसकी बीमारी जो जुकाम है, बुखार है और वो सब है, वो अच्छा हुआ है, कोरोना अच्छा नहीं हुआ है। और ये झूठी अफवाह फैला है, देखो कोरोना मरीज़ ठीक होके गया, और आप लोग मान लेते हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है कि तुम मुझे एक पॉजिटिव मरीज़ दे दो, मैं ठीक करके दिखाता हूँ। लेकिन मोदी को वो भी नहीं करना है। गरीबों की हालत देखो, झुपड़पट्टियों में खाने के ठिकाने नहीं है। वो लोग जाना चाहते हैं अपने परिवारों के पास, लेकिन उनका इंतज़ाम नहीं है। इस तरह से लोगों को बंदी बना के रखा है मोदी ने। कुछ लोग रो रहे हैं खून के आंसू कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 13 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, जिनको दूध चाहिए, जिनको हवा चाहिए, खुलापन चाहिए। हम घर में बैठ के घुटन से मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ के विधायक, एमएलए, कॉरपोरेटर कोई हेल्प करने को नहीं आ रहा है। फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं है। ये जो पैसे आए हैं देश विदेश से पीएम फंड के अंदर, कहाँ गए? क्यों नहीं दे रहे सब राज्य के सरकारों को? क्यों नहीं मदद हो रही है सबकी? ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसका भी जो बाहर निकलेगा। दोस्तों ये मोदी गवर्नमेंट पूरी फेलियर है। आज की तारीख में भी कुछ नहीं हो रहा है। गरीब मर रहे हैं कोरोना वायरस से कम, भूखमरी से, टेंशन से। अमीर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, घर में उसके झगड़े चल रहे हैं, पूरा माहौल खराब है। नमस्कार।